हेलो फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो आपके साथ वीकली एनालिसिस के बाद जो है पेश की जा रही है। तो तकरीबन 3 ट्रेडिंग सेशन जो है हो चुके हैं और उसके बाद आज था चौथा ट्रेडिंग सेशन यानी कि थर्सडे वाला। यानी कि ये वीक की जो है अब उसमें एक ही दिन बचा हुआ है। लेकिन हमारी जो चर्चा थी, हम आपके साथ यही चर्चा कर रहे थे कि बाजार जब पिछले हफ्ते क्लोज हुए तो एक पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुए थे और हमारे वीकली एनालिसिस में था कि हम शायद थोड़ी सी तेजी और देखें और उसके बाद हम एक कमजोरी के लिए परफेक्टली तैयार होते हुए नजर आएंगे। एज ए डिस्क्लोजर हमारी पोजीशन सिमिलर लाइंस के ऊपर थी जिस तरीके का हमने एनालिसिस किया था। और अभी डिस्क्लोजर ये है कि हमारी जो पिछले 4 दिनों के अंदर जो मंदी हुई है उसके बाद आज हमने अपनी मेजर पोजीशंस जो भी मंदी की थी वो आज हमने काट लिए और एक हैंडसम प्रॉफिट हमने साइड लाइन करके अब हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में और स्लाइटली जो है हमारी जो पोजीशन है इंडेक्स के अंदर जनरली हम ट्रेड करते हैं और उसमें भी स्पेशली बैंक निफ्टी में, तो स्लाइटली पोजीशंस हमारी अभी तेजी की तरफ हो गई है। तो ये तो डिस्क्लोजर है। तो अब जो हमारी पोजीशंस हैं वो स्लाइटली, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी तेजी हम अभी कर रहे हैं, बट हाँ स्लाइटली बुलिश हैं। अब हम वेट एंड वॉच की स्थिति में कि अगर बाजार यहाँ से नीचे गिरते हैं फिर बेस बनाते हैं तो फिर हम शायद थोड़ा सा तेजी की पोजीशंस लेंगे जैसा अक्सर हम करते हैं। और ऊपरी लेवल पर हम जनरली मंदी बनाने की चेष्टा करते हैं, बट लेवल्स कहाँ पर टर्न करेंगे अभी देखिएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई क्या बाजार की मंदी खत्म हो गई है, तो अब मैं जो एनालिसिस आपके साथ कर रहा हूँ स्पेसिफिकली फ्राइडे जो कल का सेशन है उससे संबंधित कर रहा हूँ। फिर हम वीडियो आपके साथ चर्चा करेंगे वीकेंड के ऊपर कि हमें किस तरीके का आउटलुक लग रहा है। तो यहाँ तक जो हमारा पिछला एनालिसिस था उसी की तर्ज पर जो है बाजार अभी तक के चलते हुए नजर आए। और यहाँ पर अब निफ्टी के अंदर जो आज वीकली एक्सपायरी थी, तो अगर हम बड़े प्लेयर्स की सारी पोजीशंस देखें, जो बड़े प्लेयर्स ने पोजीशंस बना रखी हैं, तो जिसमें स्पेशली एफआईआईज हैं या जो प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं, या इसके अलावा अगर हम बाकी मेजोरिटी क्लाइंट्स के अकाउंट देखें, इसके अलावा डीआईज की पोजीशंस देखें, तो उन सब को अगर हम मद्देनज़र रखें तो ऐसा लग रहा है कि जो पोजीशंस हैं अभी मंदी की बड़े प्लेयर्स की कटी नहीं है सारी, बट हाँ काफ़ी लाइट ज़रूर हो गई हैं। तो ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि कल फ्राइडे में 23,800 अगर निफ्टी कल जाता है इफ एनी, तो वहाँ से एक बेस जो है हमें बनने की संभावना है। तो 23,700 800 के आसपास अगर बाजार जाते हैं इफ एनी, मैं ये नहीं कह रहा कि जाएंगे ही, बट हाँ अगर जाते हैं तो वहाँ से एक अपसाइड आएगी, यानी कि वहाँ पर बाजार रुकेंगे नहीं, जरूर से जरूर जो आज का अभी जहाँ पे क्लोज है यहाँ तक आने की चेष्टा करेंगे और इवन इसके ऊपर भी एक बार 24,050 तक भी आने की संभावना हमें लग सकती है। और अगर थोड़ा सा और क्योंकि बाजार थोड़ा सा ओवरसोल्ड है तो 24,150 तक भी आ सकते हैं बाजार। तो कुल मिलाकर निफ्टी 50 में जो वीकली एक्सपायरी में बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस बनी हुई थी उसमें से कुछ पोजीशंस हल्की हो गई हैं, लेकिन अभी भी ओवरऑल जो मंथली एक्सपायरी की तरफ अगर हम देखें तो निफ्टी 50 में अभी भी बड़े प्लेयर्स की मंदी की पोजीशंस हैं, लेकिन बाजार ओवरसोल्ड है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि 23,700 23,800 के आसपास एक बार बाजार अगर आता है तो वहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनकी मंदी की पोजीशंस बनी हुई हैं वो एक बार प्रॉफिट बुक करने के लिए आएंगे और वो अपनी एक्सेलिंग को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, तो जिसकी वजह से जो है हमें लग रहा है कि एक पुल बैक निचले लेवल सर आ सकता है। बट ये मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेंड बदल गया है बाजार का, लेकिन हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कल के लिए एक स्लाइटली लोअर लेवल से जो है अपसाइड बननी चाहिए। और अगर बाजार खुलते के साथ ही ऊपर की तरफ चलते हैं तो हो सकता है कि कल बाजार होल्ड कर लें और दिन के समय तो होल्ड कर लें, लास्ट के 1 घंटे में क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हो सकता है कि होल्ड ना करा पाएँ और वहाँ से एक रिवर्स ले लें। बट मुझे लग रहा है कि कल एक दिन जो है वो एक स्लाइटली रिकवरी का डे हम मान के चल रहे हैं। नीचे अगर बाजार खुलते हैं तो एक रिकवरी हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमारा कोई बुलिश स्टांस नहीं है, केवल और केवल हम एक रिकवरी मान के चल रहे हैं। निफ्टी 50 में देखिएगा आज एक गैप डाउन हुआ और गैप डाउन का कारण था यूएसए में जितने रेट कट अगले साल में आने थे वहाँ पर फेडरल रिजर्व ने उम्मीद किया कि कम आएंगे और उसको
कट को 50% कर दिया है, यानी कि अगर 4 कट थे तो 2 कट की उम्मीद जो है बताई जा रही है। इसके बाद जो है 25 बेसिस पॉइंट का यूएस में कट हुआ, उसके बाद जो है 1000 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी डाउ जोन्स के इंडेक्स में देखने के लिए मिली, और उसका इम्पैक्ट जो है आज एशियन मार्केट में था, बट कोई सीवियरली नहीं था, कोई सीवियर इम्पैक्ट नहीं था। बट हाँ, एशियन मार्केट्स भी आज कमज़ोर थे और यूरोपियन मार्केट भी आज जो है कमज़ोर काम कर रहे थे। अगर अब हम बात करें यहाँ पर कि भाई निफ्टी 50 ने किया क्या, तो निफ्टी 50 ने जो किया वो ये किया कि भाई आज एक गैप डाउन दी और गैप डाउन के बाद एक ग्रीन कैंडल बना दी। तो इसका मतलब ये है कि निचले लेवल पर बाइंग थी। अब उसको देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि अगर बाजार कल निचले लेवल्स पे जाते हैं तो बाजार वहाँ से एक रिकवरी के मोड के लिए प्ले हो सकते हैं, और यहाँ पर अब बेचना जो है खतरे से खाली नहीं है। तो ये जो एक ऐसा लेवल है, यहाँ पर एक अच्छा बेस भी, हालांकि इस बेस को तोड़कर बाजार उसी बेस के नीचे तो गया लेकिन क्लोज नहीं दिया। तो अल्टीमेटली ये जो लेवल्स हैं मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहाँ पर बाजार बंद हुआ है। लेकिन इसके नीचे अगर आप थोड़ा सा और जाने की कोशिश करेंगे तो जो 23,700 के आसपास का जो लेवल है 23,700 23,800, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल्स है, और इस लेवल्स के अंदर बाजार कंसोलिडेट कर सकता है 1 से 2 दिन। तो यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर आने की भी संभावना है, पर हो सकता है कि दोपहर में फिर वापस आ जाए। तो कुल मिलाकर एक बार के लिए हम अटेम्प्ट कर रहे हैं कि अगर कल बाजार एक बार नीचे जाता है तो एक अटेम्प्ट कल ऊपर का होगा, और आज की तरह नहीं होगा, आज से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब जो पूरा का पूरा मामला है, अब जो बड़े जो स्मार्ट मनी है वो माल को बेच रही है ऊपरी लेवल से, और जो डिफेंसिव है भाई, सब लोग जो सोच रहे हैं भाई अब डिफेंसिव में घुस जाओ, तो आप देखिएगा डिफेंसिव ने आज संभाला पूरा बाजार। यानी कि डिफेंसिव में फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल, चारों की चारों फार्मा से रिलेटेड कंपनी और एक ऑयल से रिलेटेड बीपीसीएल। आज आईटी क्यों नहीं चला? आईटी इसलिए नहीं चला क्योंकि नेस्डेक कमजोर हो गया था। आज कमजोरी कहाँ से आई? आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस। तो यानी कि फाइनेंशियल्स जो निफ्टी बैंक स्ट्रेंथ दिखा रहा था महीने की शुरुआत में, वहां से वीकनेस आ गई, और पिछले कल के और आज के दिनों में दोनों दिन में देखने के लिए मिला। और रिलायंस ने भी एक भरपूर साथ जो है कमजोरी का दिया। इसके बाद एडवांस डिक्लाइन रेशो आप स्क्रीन पे जैसा देख पा रहे हैं एक नेगेटिव टेरिटरी में ही रही। 1600 शेयर्स के सामने मात्र 900 शेयर ही तेजी वाले थे। तो डॉक्टर रेड्डीज लैब, सिप्ला, भारत पेट्रोलियम, सन फार्मा जैसे शेयर्स कमजोर थे, वहीं तेजी थी। वहीं पर जो कमजोरी थी वो बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे शेयर्स और इवन बजाज फाइनेंस के अंदर। और आज जो बाजार को सबसे ज़्यादा कमजोर कर रहा था वो था आज आईसीआईसी बैंक। तो आईसीआईसी बैंक ने 35 पॉइंट्स जो है नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया निफ्टी के अंदर। अगर हम आज बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में ना ये गैप बना हुआ था, और इस गैप में जब बाजार ऊपर गया तो सीधा गैप अप करके जो है ऊपर चले गए थे। अब बाजार ने उस गैप को फिल करने की कोशिश की जो गैप अप में आया था। तो यहाँ पर भी हम एक उम्मीद कर रहे हैं, देखिएगा ये जो लेवल्स है ना 51,000 के आसपास का जो लेवल है, एक जबरदस्त सपोर्ट एरिया। तो मेरा यहाँ पर भी मानना ये है कि अगर बाजार कल यहाँ 51,000 को तोड़ देते हैं, मान लेते हैं गैप डाउन हो जाए, तो चांसेस नहीं है वैसे, लेकिन गैप डाउन हो जाए तो भी 51,000 के लिए आएंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 51,000 तोड़ के बाजार ऊपर आएंगे। तो मुझे कल मिला के ऐसा लग रहा है कि 51,000 49,900 के आसपास की एक ऐसी रेंज है जहां पर बाजार को एक्सपोर्ट मिलना चाहिए और बाजार वहां से बाउंस करना चाहिए। और यहाँ पर अगर 51,000 नहीं हुआ तो बाजार 49,800 की राह पकड़ लेगा। अगर कल 50,800 के नीचे बाजार बंद हो जाता है तो फिर आप समझिएगा कि जो पुराने लोज थे, ये जो पिछले महीने में थे, उन लोज की तरफ बाजार बढ़ जाएगा। बट मुझे कल नहीं लग रहे चांसेस। कल के बाद फिर बात करेंगे कि भाई आगे कैसा रुख लग रहा है, बट कल नहीं लग रहे हैं। तो कल ऐसा लग रहा है कि बाजार एक रिकवरी रहेगी, और क्योंकि यहाँ पर हमारा एक इंटरमीडिएट जो है चेंज आ रहा है, इसलिए मैंने आज आपके साथ ये वीडियो शेयर किया। इसके साथ अगर हम बात करें निफ्टी बैंक में आज मेजर दिग्गज कमजोर थे, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस और कोटक सब। और यहाँ पर एक रीज़न ये भी लग रहा है कि एक थोड़ा सा ना रिकवरी आएगी, एक जो रिलीफ टाइप की जो पिकअप है वो बाजार में कल बनेगा। और 19 दिसंबर के दिन देखिएगा 4,200 करोड़ की जो है एफआईज ने सेलिंग करी। हालांकि इस महीने में मात्र 523 करोड़ की सेलिंग हुई है, तो पहली बार जो है आप देख रहे हैं कि इतनी मेजर सेलिंग आप एक्सपायरी वाले दिन देख रहे हैं।
तो यहाँ पर अभी पिछले 3 दिनों में जो एफआईज ने माल बेचा है, इसको देख के ऐसा लगता है कि एफआईज महीने की एक्सपायरी मंदा खेलना चाह रहे हैं, लेकिन वही डीआईज ने देखिएगा वो खरीदारी शुरू कर दी है। तो हालांकि अभी क्योंकि कल फ्राइडे का सेशन है, सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो हो सकता है कि कल बाजार साइड लाइन टू पॉजिटिव की हम संभावना कर रहे हैं। साइड लाइन टू पॉजिटिव, अगर नीचे गैप डाउन खुल गया तो रिकवरी एंटिसिपेट कर रहे हैं, फ्लैट खुला तो साइड लाइन और स्लाइटली पॉजिटिवली जा सकता है। अगर बाजार खुल गई ऊपर तो दिन में तो ऊपर रहेगा, लेकिन बाद में नीचे आने की संभावना हो जाएगी। अगर एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स में भी आज जो है बिकवाली है, तो अब लगातार 4 दिन से इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेच रहे हैं, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी सेलिंग जो है जो इंडेक्स ऑप्शंस में हुई है, तो यहाँ पोजीशंस काफ़ी स्क्वेयर ऑफ कर ली हैं, क्योंकि इन्होंने जो मेजरली कॉल बेची थी तो उनकी रिकवरी कर ली है, तो कुछ फुट में भी है। तो इसको देख के भी ऐसा लगता है कि एफआईज ने जो काफ़ी बड़ी मंदी बना रखी थी उसको में से कुछ हिस्सा रिकवर कर लिया, लेकिन अभी भी है। और एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में भी जो है 2900 करोड़ की सेलिंग करी, और स्टॉक फ्यूचर्स में अब नेट जो है लास्ट वीक में जा रहे हैं, तो आपको अगले हफ्ते शायद फिर मंदी देखने के लिए मिले, बट कल के लिए मैं एक उम्मीद कर रहे हैं कि एक रिकवरी है। तो मैंने कहा ना कि मैं अपना ट्रेंड नहीं बदल रहा, बट एक रिकवरी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लेवल्स पर बाजार जब ओवरसोल्ड होते हैं तो 1 या 2 दिन साइड लाइन होते हैं, और हमारे को एक सोचने का मौका मिल जाता है कि हमें जाना किस साइड है। तो कल का जो समय रहेगा वो सोचने का है कि बाजार में दोबारा से हमने मंदी बनानी है या बाजार रिकवरी की तरफ जाएगा, या तीसरा कल कुछ ऐसा हो कि हम साइड लाइन में रहें, हम बाजार में कोई फैसला ही ना लें। तो कल का जो दिन है वो काफ़ी क्रूशियल है, या तो ट्रेंड रिवर्स होगा या बाजार कंसोलिडेशन में चला जाएगा, हम कोई फैसला नहीं लेंगे, या बाजार फर्दर मेजर ब्रेक डाउन कर दे और संभले ही ना, तो उसकी संभावना मुझे कल कम लग रही है। मुझे लग रहा है नीचे से एक रिकवरी एंटिसिपेट हो सकती है। निफ्टी की पुट अभी भी 1.03 है, तो कोई बहुत ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि ओवरसोल्ड है, बट हाँ ठीक है, न्यूट्रल है पोजीशंस। और बैंक निफ्टी में भी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि वही 0.7 पे चली गई है। तो निफ्टी बैंक में भी पुट राइटर अभी हैं, और आज की जो नीचे से रिकवरी हुई उसको देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाजार कल शायद ज़्यादातर समय पॉजिटिव रहे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 143 पॉइंट्स की रिकवरी हो गई है, हालांकि ऊपरी लेवल से तो करेक्ट हो गए। और कल की एक अच्छी कमजोरी थी, ब्रेंट क्रूड $73 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये जो चर्चा है ये हमारी आज ऑप्शन चेन के हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी। लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर भी हम अभी बिल्डअप इतना ज़्यादा हुआ नहीं है, तो हम वेट करेंगे अभी एक दिन का। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना है। तो व्यू हमने आपके साथ क्लियर कर दिया है, एक बार दोबारा सुनिए। अगर बाजार निफ्टी 23,800 23,700 पे जाता है तो वहाँ से एक रिकवरी की संभावना है। 23,700 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज देता है निफ्टी 50, तो बुल्स को चिंता करनी चाहिए। मुझे जो लग रहा है मोस्ट पॉसिबल जो केस है कि बाजार 23,800 23,700 के आसपास अगर मिलते हैं तो एक पॉजिटिव बाउंस आना चाहिए। बाजार अगर फ्लैट खुलते हैं 23,900 23,950 के आसपास ही, तो मुझे लगता है कि बाजार 24,050 24,150 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी हमें नहीं लग रही है, वहाँ से वो ऊपरी लेवल से ढीले हो जाएंगे शाम तक। और दूसरी बात, अगर बाजार खुलते ही ऊपर की तरफ है तो हो सकता है कि आधे दिन या पूरे समय तक रहें, लेकिन लास्ट के आधे पौने घंटे के अंदर जो है बाजार वहाँ से डिस्काउंट हो सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। तीनों पॉसिबिलिटी हैं कल के लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि किस किस रेंज में बाजार रह सकते हैं। निफ्टी बैंक के अंदर अगर निफ्टी बैंक 51,200 51,300 के आसपास खुलते हैं और नीचे चले जाते हैं 51,000 तक, तो हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पर एक सपोर्ट बनेगी और बाजार 51,000 को शायद नहीं तोड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर निफ्टी बैंक फ्लैट खुलते हैं तो एक बार 51,800 अटैम्प्ट कर सकते हैं, और अगर थोड़ी सी और हिम्मत दिखाई तो 52,000 और 52,100 तक जा सकते हैं। बट वहाँ पर भी हमें सस्टेनेबिलिटी नहीं लग रही, क्लोज फिर 52,000 के नीचे ही होते हुए नजर आने चाहिए। दूसरी बात, अगर बाजार खुलते ही 52,000 के आसपास है तो 52,000 52,100 यहाँ पर खुलेंगे, तो बाजार यहाँ पे काम कर सकते हैं। दिन में 2 घंटे 1.5 घंटे इन्हीं लेवल्स के आसपास काम हो, उसके बाद या तो दोपहर में या दिन में थोड़ा सा जल्दी हो सकता है कि बाजार क्रैक करके फिर थोड़ा सा नीचे आ जाए और 51,700 51,800 की तरफ जो है क्लोज दे दें। तो कुल मिलाकर अगर बाजार नीचे जाते हैं तो भी हमें लगता है कि पुल बैक करना चाहिए, ऊपर जाते हैं तो हमें लग रहा है कि काफ़ी समय तक होल्ड करने चाहिए, लेकिन शाम होते होते प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। और अगर फ्लैट खुलते हैं
तो हम ये मान के चलते कि एक रेंज में चलेंगे और स्लाइटली पॉजिटिवली बंद होने की संभावना है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।